चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ये गंधारा सिविलाइजेशन और टेक्सला तहजीब को प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में। ये देखें, ये है सबसे जो कदीम है, ये फॉसिल्स हैं जो तहकीक किया या कार्बन टेस्ट किया, उससे पता चला कि ये लाखों साल पुरानी। ये जो कार्बन टेस्ट किया उससे तकरीबन इसकी जो है वो 1 करोड़ साल के करीब जो है इसकी उम्र जो है वो बनती है। एक बुजुर्ग थे जो कंधार से आए, हसन अब्दाल, उनका बाबा हसन अब्दाल उनका नाम था, और यहाँ आके उन्होंने 10-11 बरस यहाँ पे चिल्ला काटा, यहाँ पे रुके, ये उनकी बुनियादी तौर पे चिल्ला गाह है। महाज पे खड़े होकर इंशाल्लाह मुल्क और कौम की खिदमत के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को हम तैयार हैं। बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम पहाड़ों के सफर के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज हम एक्सप्लोर करेंगे, खोज करेंगे 5000 साल पुरानी गंधारा सिविलाइजेशन को। हम रावलपिंडी के डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट टेक्सला और डिस्ट्रिक्ट अटक में हम आपको लेके जाएंगे और पुरानी तारीख के ऊपर रोशनी डालेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ क्योंकि सिखों का भी राज रहा है, मुख्तलिफ वॉरियर यहाँ का रुख करते रहे हैं, यानी जब हम टेक्सला की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट अटक की बात करते हैं या ओवरऑल खिता पठवार की बात करते हैं, उसको भी फोकस करेंगे। और लास्ट में हम हाइकिंग करते हुए पहुंचेंगे हसन अब्दाल के एक सियाती मुकाम के ऊपर। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ये गंधारा सिविलाइजेशन और टेक्सला तहजीब को प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में। इस मर्तबा प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में हम आपको ना सिर्फ तारीख़ अटक और हसन अब्दाल से मुतारफ़ करवाएंगे, बल्कि आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सेंटर भोई घाट टेक्सला के म्यूज़ियम की भी सैर करवाएंगे। इस म्यूज़ियम के बानी टेक्सला और गंधारा तहजीब पर अथॉरिटी का दर्जा रखने वाले माहिर आसार कदीमा, मारूफ तारीखदान और मुहक्किक राजा नूर मोहम्मद निज़ामी है। पाकिस्तान भर में मौजूद निजी अजायब घरों में ये म्यूज़ियम अपने तारीख़ी व कदीमी नवादरात की वजह से मुनफरद मकाम का हामिल है। जब हम तहजीब की बात करते हैं, गंधारा सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर नूर मोहम्मद खान निज़ामी साहब हैं। उन्होंने ना सिर्फ एंटीक्स का एक म्यूज़ियम भी कायम किया हुआ है, मुख्तलिफ अदवार के जो नवादरात हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, बल्कि एक लाइब्रेरी भी यहाँ पर कायम की गई है उन्होंने अपने घर में। ओवरऑल क्योंकि जब हम बात करते हैं इस रावलपिंडी डिवीजन की या प्री पार्टीशन की, तो टेक्सला, अटक और हसन अब्दाल में आर्कियोलॉजी की बेशुमार जगह हैं, तो उसी को फोकस करेंगे इन्हीं के साथ हम। तो ज़रा सबसे पहले हमें बताइएगा सर, ये टेक्सला सिविलाइजेशन या गंधारा सिविलाइजेशन ओवरऑल जो टेक्सला और अटक और आमे हसन अब्दाल के गिरदोनवा में मिल रही है कि इन एरियो को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। कि देखें, ये जो टेक्सला की गंधारा तहजीब है, ये दर सिंध से लेकर जो है मरगल्ला की पहाड़ियों तक, बल्कि इसके बाद आसार जो हैं वो पिंडी और जेलम में मिले हैं। तो ये जो है ये तकरीबन 500 कबल मसीह से 5वीं सदी ईस्वी तक जो है ये अपने अरूज पर रही, और फिर इसका खात्मा जो है वो हिंद कबाइल ने जो वस्त एशिया से आए थे उनके हाथों हुआ। इनके अदवार रहे हैं यहाँ इस खिते पर। महमूद गजनी के बाद जहाँ आए थे गौरियों की हुकूमत रही। गौरियों से फिर जो सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी था, उसका एक आज़ाद करदा गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर ये उसको ख़ानदान गुलामा कहते हैं। तकरीबन 200 साल उन्होंने हुकूमत की ख़ानदान गुलामा ने, जिसमें बलबन था, अल्तमश था, फ़िरोज़ शाह और इस तरह के मुख्तलिफ लोग थे। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ जो है कब्ज़ा किया हमीर तैमूर ने, और जब हमीर तैमूर यहाँ से चला गया तो उसके बाद ख़ानदान सादात था वो आ गया, और उसके बाद जो थे वो लोधी आए, और लोधियों के बाद जो है वो मुगलिया खानदान, मुगलों के बाद जो है फिर दुरानी आए,
और दुरानियों के बाद सिख और सिखों के बाद जहाँ अंग्रेज और 1947 में जो है पाकिस्तान का क्या पाकिस्तान का क्या। आपने यहाँ पर एंटीक्स अच्छी खासी मकदार में कहाँ से एक्सप्लोर करके इस रोम को आपने एक म्यूजियम की शक्ल दी है, जरा इसके बारे में बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मेरा म्यूजियम है ये हमारी जो ये मकामी तहजीब व तमद्दन है, यहाँ की ये तमाम चीज़ें हैं। इसमें कबल अज़ मसीह के लाखों साल पुराने फॉसिल्स हैं, फिर हड्डी के औजार हैं, पत्थर के औजार हैं, बुद्धा के मुजस्मे हैं। ये देखें, ये है सबसे जो कदीम है, ये फॉसिल्स हैं, ये लाखों साल पुराने हैं। लाखों साल? जी लाखों साल पुराने। ये कौन सी लेबोरेटरी में या कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका टेस्ट किया कि साबित हुआ है कि ये लाखों साल पुराना है? इस पर बाकायदा तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है वो काम करवाया जा रहा है और वहाँ तलबा की एक क्लास जो है वो इस पर काम कर रही है और इस खिते से पटवार से बेशुमार फॉसिल्स उन्होंने दरियाफ्त किए हैं, हाथियों के, घोड़ों के, गेंडों के और मुख्तलिफ, तो उस पर वो काम कर रहे हैं। तो उनकी जो रिसर्च है, फिर यहाँ हमारे पास डॉक्टर दानी साहब थे, डॉक्टर सलीम अख्तर साहब थे, तो उन्होंने भी इस पर वर्क किया है। तो उन्होंने जो तहकीक किया है या कार्बन टेस्ट किया, उससे पता चला है कि ये लाखों साल पुराना, लाखों साल पुराना है। बेसिकली क्या है क्या ये? बट ये जो है ये रीढ़ की हड्डी की जो है ना, एक वो जो आज पत्थर की शक्ल अख्तियार कर चुकी है, आप इसको किसी एंगल से भी देखें, ये रीढ़ की हड्डी है और हैवानी या इंसानी है, हैवानी है ये, हैवानी है इंसानी है। ये है लकड़ है, ये भी फुल बन गई है। ये जो कार्बन टेस्ट है उससे तकरीबन इसकी जो है वो 1 करोड़ साल के करीब जो है इसकी उम्र जो है वो बनती है। 1 करोड़ साल उम्र जी, किसने जी। साबित किया है? कौन सी हिस्ट्री, कौन सी लेबोरेटरी या टेस्ट कैसे किया गया जिससे साबित हुआ कि इसकी जो एज है वो 1 करोड़ साल है? ये जो लाहौर में जो है वहाँ आर्कियोलॉजी या इस तरह का एक अदारा है, उसके बाकायदा तलबा इस खिते में आते हैं, वो रिसर्च करते हैं और उनके बकौल ये जो है ये 1 करोड़ साल के करीब जो है। ये है बेसिकली क्या? ये है हमारे इलाके में एक दरख्त होता है, उसको हम तो गुलबाशी कहते हैं, वैसे आम तौर पर उसको लाख कहते हैं लोग। यहाँ राजा नूर मोहम्मद निजामी की जाती कुतुब के अलावा नादिरो नायाब 25,000 किताबों पर मुश्तमिल एक कुतुब खाना भी मौजूद है, जिससे इस्तिफादे के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मुहक्किकीन यहाँ तशरीफ लाते हैं। ये कुरान पाक है जी, और ये है 800 साल। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। इन्होंने जी। अपनी लाइब्रेरी में 800 साल पुराना कुरान पाक का नुस्खा आपको नजर आ रहा है, अरेबिक ज़बान में। जी अरबिक है, जी अरबिक है, और ये खत्ते बहार या खत्ते तुर्कस्तानी में है। हाँ, और मेरे ख्याल में इस खिते में सबसे ये ओल्डेस्ट कुरान पाक जी, का जी, नुस्खा जी, आपकी जी, लाइब्रेरी जी। में। और हाथ से कौन सी लिखी हुई है, उसमें क्या तारीख लिखी गई है, वो जरा दिखाइएगा। देखिए, सबसे मेरे पास ओल्डेस्ट बुक। मुख्तलिफ किताबें हैं, लेकिन ये है औरंगजेब आलमगीर के पीरियड की। इस पर बाकायदा जो है तारीख भी लिखी हुई है। कातिब का नाम है, कातिब का नाम क्या है इसका? इसका नाम है मोहम्मद कैम। अच्छा, और ये कौन से सन में लिखी गई ये है? 1098 हिजरी में लिखी गई है। और हाथ से लिखी गई? जी आज से है। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ रहें अभी राजा साहब, क्योंकि ये हिस्टोरियन है इस खिता पुठवार के, और माशाल्लाह जो हिस्ट्री से इनका लगाव है, ये लगाव पहाड़ों के सफ़र का साथ बनेगा। इनको हम आगे आर्कियोलॉजी की और कुछ तारीखी इमारतें हैं वहाँ पर लेके जाएंगे। ये ड्रेस भी मैं चेंज करूँगा क्योंकि आगे तकरीबन 1 आवर और 35 मिनट की हाइकिंग है, लिहाजा मुझे ड्रेस चेंज करके एक नए गेटअप में एक आर्कियोलॉजी की साइट है वहाँ चल के, यानी अटक डिस्ट्रिक्ट में हसन अब्दाल के करीब आपसे मुलाकात करते हैं। मकबरा लाला रुख हसन अब्दाल फ़ने तामीर के लिहाज से मुगलिया दौर हुकूमत से कबल लोधी बादशाहों के दौर का है। यह दरअसल बानी हसन अब्दाल हज़रत बाबा हसन अब्दाल का मकबरा है, जिसकी निस्बत से मुग़ल दौर हुकूमत में इस मकाम को हसन अब्दाल लिखा और पुकारा गया। अंग्रेज़ दौर हुकूमत में आयरलैंड के मशहूर नावल निगार थॉमस मोर ने इस खित्ते की एक लोक दास्तान से माखूज अपना नावल दी लाला रुख लिखा,
जिसमें एक मुगल शहजादी लाला रुख और बुखारा के शहजादे की फर्जी कहानी बयान की गई है। ये जो मकबरा है इसके बारे में हिस्ट्री क्या बताती है हमें? देखिए जी, जो मैंने रिसर्च की है, ये मकबरा बेसिकली हज़रत बाबा हसन अब्दाल का है, क्योंकि जो अमीर तैमूर का बेटा शाहरुख था उसका पीरियड बनता है 1440। तो उसके दौर में ये यहाँ मर्दान के इलाके से तशरीफ़ लाए। 5 भाई थे और ये 5 भाई जो थे वो तबलीग इस्लाम के सिलसिले में इस इलाके में तशरीफ़ लाए। तो उनको 5 भाइयों को 5 पीर कहते थे। तो उनमें से एक भाई जो थे बाबा हसन अब्दाल, उन्होंने यहाँ इस जगह डेरा लगाया जो बाबा हसन अब्दाल शहर था। कदीम कुतुब तवारीख़ में इस शहर का नाम जो है वो तुज़्क बाबरी, तुज़्क जहांगीरी या इस तरह मुख्तलिफ जो पुरानी किताबें अकबरी है या और भी, तो उसमें इसका नाम बाबा हसन अब्दाल लिखा हुआ है। और बाद में जो है बाबा का इलाका जो था वो इससे गिर गया और सिर्फ बाबा हसन अब्दाल। तो ये 1640 में यहाँ आए थे और यहाँ इनकी वफ़ात हुई, तो इनको यहाँ दफन किया गया। लेकिन ब्रिटिश पीरियड में एक यूरोपियन था आयरिश थॉमस मोर, उसने यूरोप में बैठकर एक नावल लिखा, अफसाना लिखा दी लाला रुख के नाम से। अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास हैं, रौनकें पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। हसन अब्दाल आने वाले मुल्की व गैर मुल्की सयाहों के लिए बुद्ध अहद का तालाब तवज्जो का मरकज होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे कबलस मसीह नाग बादशाह अलापुत्रा ने बनवाया था। इसके अलावा यहाँ का मकबरा हकीमा भी सयाहों के लिए बाइसे कशिश है, जिसे 1581 में फौजदार ख्वाजा शमसुद्दीन ख्वाफी ने कला अटक की तामीर के दौरान अपनी तदफीन के लिए बनवाया था। जी, मुगलिया दौर का यहाँ पर एक मकबरा भी है और साथ हमें एक कुआं भी नजर आ रहा है। तो राजा साहब से इस बारे में पूछते हैं कि सबसे पहले तो बताइएगा सर मुगल दौर के बारे में, और किस मुगल बादशाह का ये मकबरा यहाँ पर नजर आ रहा है? ये जो है मकबरा है, ये अकबर आजम के एक अटक के वो फौजदार थे, ख्वाजा जी शमसुद्दीन ख्वाफी। ये वो जब यहाँ थे तो ये मकबरा जो है ये उन्होंने अपने लिए बनाया था, यहाँ की खूबसूरती देखकर, ग्रीनरी देखकर या पानी को देखकर, इन चीज़ों को। तो उसके तो नई मुकद्दर में था, यहाँ दफन हुआ। लेकिन उसी के दौर के अकबर बादशाह के 2 नौरतन भाई थे, हकीम अबू फतेह गैलानी और हकीम इमाम गैलानी। तो उनमें से एक भाई जो था वो अकबर आ रहा था वापस कश्मीर के शहर से, तो अहमदाबाद के करीब दम छोड़ के मकाम पर उसका इंतकाल हुआ। तो अकबर ने उसको यहाँ दफन करने का हुक्म दिया, तो उसको यहाँ लाकर दफन किया गया, क्योंकि वो अपने दौर के बहुत बड़े हकीम भी थे। तो इस मकबरे को मकबरा हकीमा कहते हैं। ये एक तकरीबन 630 ईस्वी में एक चैनी से आया था, ह्यून सांग उसका नाम था। तो उसने अपना एक सफ़रनामा लिखा है हिंद का, तो उसने अपने सफ़रनामे में इस तालाब का जिक्र किया है। ये उनका एक बुद्धा के दौर का नाग राजा अलापत्रा, तो ये उसने बनाया था। ये तकरीबन जो है कब 500 कबल मसीह का तालाब है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अभी आप हमारे साथ रहें, हम आपको लेके जाएंगे एक हाइकिंग ट्रैक पर। ट्रैकिंग करनी है कुछ यंग कैडेट के साथ और लेके जाएंगे बुलंदो वाला पहाड़ के ऊपर। हसन अब्दाल में एक पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर बैठक बाबा वली कंधारी वाक़े है, जो दरअसल हसन अब्दाल के बानी बाबा हसन की चिल्लागाह है। आप इस इलाके में बाबा वली के नाम से मशहूर हैं। आपका बुनियादी ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके कंधार से था।
इसलिए आप बाबा वली कंधारी के उर्फी नाम से मशहूर हुए, जो अमीर तैमूर के बेटे शाहरुख बादशाह के दौरे हुकूमत में यहाँ आए थे। हसन अब्दाल बाजार से हम अपने सफर का आगाज कर रहे हैं जी, और वली कंधारी हाइकिंग ट्रैक के ऊपर इस वक्त हम, और हाइकिंग करते हुए तकरीबन 1 आवर और 35 मिनट में हम एक बुलंदो वाला चोटी के ऊपर पहुंचेंगे, जहां से हम नज़ारे भी करवाएंगे। और इस मरूफ शख्सियत जिसने वहां पर कुछ अर्सा बुजुर्ग ने चिला काटा है, उसके बारे में बात होगी। शहजाद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और यंग कैडेट भी हमारे साथ हैं। शहजाद साहब बताइएगा, फर्स्ट टाइम आप भी हाइकिंग करने जा रहे हैं हमारे साथ या पहले गए हैं? नहीं, हमारे कॉलेज की एक रूटीन है, हम यहाँ जाते रहते हैं, तो मेरी कई दफ़ा मैं जा चुका हूँ। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये पुख्ता किया है ट्रैक वगैरह भी? ये कुछ तो इनके, ये जो अभी आपको पौधे नज़र आ रहे हैं, ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और बाकी जो काम है बहुत सारे जो ज़ायरीन हैं, बाबा वली कंधारी के जो मुतक़िदीन हैं, उन्होंने भी इस ट्रैक पे काफ़ी काम कराया है। हाइकिंग करते हुए तकरीबन 1 आवर एंड 20 मिनट के बाद बाबा वली कंधारी की चिलागाह के ऊपर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। बेसिकली ये एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है हसन अब्दाल और जो अटक डिस्ट्रिक्ट के शहरी हैं उनके लिए। अच्छा परवेज बताइएगा, ये चिलागाह कितनी पुरानी है? ये 550-600 साल पुरानी है। तो 650-500 साल सरकार इधर आए थे, उन्हें इधर चिला काटा आबादत की है, तो फिर सरकार ने इधर से हिजरत की है। नीचे सरकार का शहर में तले एक चिलागाह और भी है हसन अब्दाल शहर में। अच्छा बताइएगा कि लोग कहाँ कहाँ से आते ये हैं? पूरी दुनिया से आते हैं, ये इधर से हिंदू सिख भी आते हैं। उनकी भी वो बाबा गुरु नानक की एक किताब में लिखा हुआ है, जो हिंदू सिख इधर आएगा पहले बाबा वली कंधारी से हाजिरी देगा, फिर हमारे पास आएगा। शहजाद साहब आप प्लीज़ बताइएगा, जब हम इस किस्म की चिलागाहें देखते हैं, एक कलंदरी सिलसिला है और फिर एक औलिया इकराम, जाहिर है इस खित्ते में इस्लाम तो औलिया इकराम की वजह से पहुंचा है। जब हज़ारे का देखते हैं हम, या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का, बरे सगीर पाक और हिंद में, इस जो चिलागाह है इसके बारे में तारीख हमें क्या बता रही है? अमीर तैमूर के ज़माने में, ये कोई 14वीं सदी के अवाइल का ज़माना है, एक बुज़ुर्ग थे जो कंधार से आए, हसन अब्दाल उनका, बाबा हसन अब्दाल उनका नाम था, और यहाँ आके उन्होंने 10-11 बरस यहाँ पे चिल्ला काटा, यहाँ पे रुके, ये उनकी बुनियादी तौर पे चिल्लागाह है। उसके बाद वो कंधार चले गए और वहाँ उनका जिस मकाम पे इंतकाल हुआ वो वली जगह है, तो उससे वो वली कंधारवी के नाम से मौसूम हुए, मशहूर हुए। फिर मुख्तलिफ़ रवायात जैसा कि सीना बसीना चलती रहती हैं, तो वो चलती रहीं। अब मुख्तलिफ़ किस्म की रवायात यहाँ पे मशहूर हैं, लेकिन ये जो ओरिजिनल और तारीख़ी तौर पे जो हक़ाइक़ हैं वो यही हैं। हसन अब्दाल के नवाह के और मुज़ाफ़ात के बहुत सारे लोग जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता और इतवार को भी यहाँ पे आते हैं, अपनी अक़ीदत के लिए भी आते हैं। उसके अलावा सिख यात्री जब आते हैं तो वो भी यहाँ पे आते हैं। हम कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से हर साल हशम का और नाहम का एक ट्रिप भी यहाँ लेके आते हैं, और मुसलसल यहाँ पे हमारे पास जो NOP नेशनल आउटरीच प्रोग्राम होता है उसके तलबा को भी हम यहाँ लाते हैं। तो इर्द गिर्द के मकामी लोग और दूर दराज के लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी अक़ीदत को जाहिर करते हैं, हाइकिंग भी हो जाती है। हाइकिंग भी हो जाती है, बड़ा खूबसूरत है। सर्दियों में ये बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का सियाहती मकाम में ये तब्दील हो जाता है। और यहाँ से नज़ारे भी बताइएगा, गिरदो नवाह में कौन कौन सी वादियाँ नजर आ रही हैं? हमारे इर्द गिर्द तो सबसे पहले तो ये हसन अब्दाल का नवाह है सारा। इससे ऊपर देखें तो वाकंड भी आपको नजर आता है। इस साइड पे आप आ जाए तो आपको ये शारा रेशम नजर आती है, और उसके इर्द गिर्द सारा फैला हुआ हसन अब्दाल और उसके मज़ाफ़ात। यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये, खास तौर पर जब सूरज गुरूब हो रहा हो तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा हो जाता है। अभी हमारे साथ कैडेट मौजूद हैं जो थ्रू आउट हसन अब्दाल से हाइकिंग करते हुए इस खूबसूरत ट्रैक पर पहुंचे हैं, तो उन्हीं से ही बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम दीजिएगा। मोहम्मद उमर फारूक। अच्छा उमर फारूक, कौन से सेशन के स्टूडेंट हैं आप, कौन सी क्लास के? मैं सेकंड ईयर। अच्छा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? JLM से। JLM से। तो फ्यूचर प्लान क्या है आपके? इंशाल्लाह आर्मी में जाने का इरादा है। तो आप सोशल मीडिया आपकी नज़रों से गुजरता होगा, ये जो पाक आर्मी के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा वारफेयर चलती रहती है अक्सर, क्या आपका ये मोरल डाउन नहीं करती एज ए कैडेट?
जी यकीनी तौर पर ये एक मनफी सियासी प्रोपेगेंडा है जो हमारे दुश्मन मुल्क चला रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि वो अपने इस प्रोपेगेंडे के ज़रिए हमारी हौसला शिकनी करें, हमारी फ़ौज की हौसला शिकनी करें, उनका मोराल डाउन करने की कोशिश करें। लेकिन जैसा हम देख चुके हैं ऑपरेशन बिनाल मरसूस में भी और मार्का हक में, कि हमारी फ़ौज ने जो है वो उनके दांत खट्टे ही किए हैं हमेशा, और दिखाया है कि क्यों हम सबसे बेहतर हैं। और यही जब अभी आजकल ख़ारिज के साथ जो हमारी लड़ाई चल रही है, इसमें हमारी फ़ौज दिखा रही है कि क्यों वो सबसे बेहतर है, और वो दुश्मन के इन तमाम अज़ाइम को नीसो नाबूद कर रही है। तो इस वजह से हमारा अपनी फ़ौज के ऊपर यकीन भी है और हमें उनसे मोहब्बत भी है। जी आप नाम बताइएगा। मेरा नाम हसन रज़ा सिपरा है और मेरा ताल्लुक ज़िला जंग से है। अच्छा, जंग से, माशाल्लाह। अभी मैं कैडेट हसन अब्दाल में सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सेकंड ईयर के बाद मैं पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी इंशाल्लाह ज्वाइन करूँगा और इन्फेंट्री कोर में महाज पे खड़े होकर इंशाल्लाह मुल्क और कौम की खिदमत के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को हम तैयार हैं। तो किससे इंस्पायर हुए हैं आप कि आप चाहते हैं कि पाक आर्मी का आप हिस्सा बने? हमारे ही कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के विंग कमांडर थे कैप्टन सैयद इस्फंदियार बुखारी, जो मार्का बुडबेर में जिन्होंने अज़्म हिम्मत का मुजाहरा किया। तो उन्होंने जिस तरीके से अपनी जान निछावर की और जो दुश्मन थे और जो दहशतगर्द थे उनको नीस्तो नाबूद किया, तो मैं उन्हीं को अपना रोल मॉडल समझता हूँ। और इसी तरह मेहनत के साथ और लगन के साथ इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी में रहकर पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ, और किसी भी सतह पर जाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे और अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। तो आपका क्या मैसेज होगा दुश्मन कुव्वतों को जो पाकिस्तान के अगेंस्ट मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे करते रहते हैं? मेरा मैसेज ये होगा कि इन प्रोपेगेंडे का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे मोराल कभी डाउन नहीं होंगे। हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला की हमारे साथ मदद है और हम अल्लाह ताला पे यकीन है, और हमेशा इंशाल्लाह हर सतह पे पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए हर दम हम पुरअज़म हैं। हम तन मन धन कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन हम पाकिस्तान का नाम किसी भी सतह पे नीचे नहीं ला सकते, और हम हमेशा पाकिस्तान की खिदमत के लिए कोशां हैं। पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था डिस्ट्रिक्ट अटक की तहसील हसन अब्दाल का। इसकी हिस्ट्री के ऊपर हमने नज़र डाली, मुगलिया दौर को डिस्कस किया, मुख्तलिफ वॉरियर्स के अदवार को हमने डिस्कस किया, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला के एक नेक वली की यहाँ पर किलागाह है। और ये जो पहाड़ी सिलसिला है जिस पहाड़ के ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ बेशुमार टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं। हाइकिंग ट्रैक बहुत खूबसूरत है। एज ए टूरिस्ट जब भी आपका रुख हो तहसील हसन अब्दाल का, तो मोगिया गार्डन के साथ साथ यहाँ पर जो एक खूबसूरत हाइकिंग ट्रैक है, यहाँ शाम के टाइम आप आएँ और डिस्ट्रिक्ट अटक और हसन अब्दाल की रोशनियों को आप इंजॉय कर सकते हैं इस पहाड़ से। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ तहसील हसन अब्दाल के एक खूबसूरत मकाम पहाड़ी सिलसिले से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।